नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन स्वजनों को, उन शुभ चिंतकों को जिन्होंने आज मेरे इस जन्मदिन को बहुत ही विशिष्ट बना दिया अपना आशीर्वाद देकर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः श्रावण मास के गुरु पुष्य पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक प्रभु का स्मरण नहीं किया है तो जाएं, महादेव को इत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में गुरु समान, थोड़ा शोर है, एक मिनट, गुरु के समान आशीर्वाद देकर आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करें। मित्रों, पुनः अपने उन सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे अलग अलग माध्यमों से संदेश दिया कि मेरा जीवन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर थोड़ा सा कृतज्ञ होते हुए, थोड़ा सा दार्शनिक होते हुए आप लोगों के साथ एक विचार को साझा करने की इच्छा है, जिसको आदि शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़मते। ये जन्मदिन अच्छी चीज है, आप सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सुंदर। मेरा परिवार मेरे लिए स्नेह दे रहा है, मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र मुझे स्नेह दे रहे हैं, सत्य है। और आपको भी ऐसा ही लगता होगा, मुझे भी लगता है कि हमारे जीवन में कितना सारा सुख है, कितना कुछ पाने और खोने को है। पर एक बार जरा सा ठहरिएगा। आज मेरा जन्मदिन है तो यू कैन कॉल इट मोनोलॉग, बट आप लोगों से साझा कर रहा हूं क्योंकि ये विचार इन कथाओं के हृदय में है। मित्रों, ये जन्म का जो चक्र है, ये जन्म मरण का चक्र है, बड़ा पीड़ादायी है। जैसा कि आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ये ओढ़ा हुआ नहीं है, ये उनका जिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम और आप बोलते तो हैं कि 84 करोड़ योनि से होकर आए हैं, पर सच में कभी इसको रियलाइज नहीं करते, हम इसे जीते नहीं हैं। पर परम पूजनीय आदि शंकराचार्य जी ने इसको जी लिया। तो कहते हैं ना, जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। उन्होंने मान लिया, उन्होंने समझ लिया, अपने जीवन में उसको देखा और देखा कि कैसे ये बार बार जीवन मरण का चक्र है। और इस चक्र में क्या होता है? सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग तरही सब प्रीति। प्रत्येक व्यक्ति आपसे स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्वार्थ स्नेह का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो आशीर्वाद का हो। प्रत्येक व्यक्ति आपसे किसी ना किसी तरह से स्वार्थवश जुड़ा है। और ये जो कथाएं हैं, हमें ये शिव पुराण की कथा, ये जीवन की कथा है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जो ये धर्म ग्रंथ हैं और इन धर्म ग्रंथों की जो कथाएं हैं, ये उधार की नहीं है और ये किसी किताब में, किसी लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतार लेने के लिए है। अक्सर मैं कहता हूं कि महाभारत की कथा को हमने अपने जीवन से बाहर कर लिया, इसीलिए हम पराजित हुए, हमारा सम्मान धराशाही हो गया। तो भक्तजनों, ये कथाएं हमको जीवन जीना सिखाती हैं। और आज मैं अपने जन्म दिवस के दिन जो महसूस कर रहा हूं, वो आपसे साझा कर रहा हूं कि इस जीवन के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु कृपा की प्राप्ति और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, क्योंकि बड़ी पीड़ा है। आप जन्म लेने के पहले मां के गर्भ में होते हैं। ग्रंथ कहते हैं कि जो बालक होता है वो उल्टा लटका होता है और उसको उस कष्ट की चेतना होती है। चारों तरफ मल विष्ठा पड़ी होती है, वो पड़ा रहता है वहां पर, कुछ कर नहीं सकता। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वहां पर वो प्रभु को स्मरण करता है, बार बार याद करता है और तब प्रभु उसको मुक्ति दिलाते हैं उस जेल से। पर उस जेल से वो दूसरी जेल में आ जाता है, ये जगत, ये संसार की जेल में आ जाता है, जहां पर सुख दुख का चक्र है, मान अपमान का चक्र है। कैसे छूटे माना अपमानो लाभा लाभौ जय अजयो सुख दुख समय कृत्वा। लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बाह्यनिष्ठ हैं, आत्मनिष्ठ नहीं। यानी पत्नी ने आज डांट दिया तो हम दुखी हो गए, पति ने प्रेम नहीं किया तो हम दुखी हो गए, मां ने, आपने कुछ मांगा और मां ने मना कर दिया तो दुखी हो गए, बॉस ने आपके कार्य को रिकॉग्निशन नहीं दिया, आप दुखी हो गए। इस बाह्यनिष्ठता से ही सारा दुख है। वी आर लिविंग सब्जेक्टिवली। हम औरों के दिए, चाहे वो भावनाएं हैं, चाहे वो इंप्रेशंस हैं, चाहे वो रिकॉग्निशंस हैं, हम उनसे अपने जीवन को नापते हैं, हम उनसे सुख और दुख को नापते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम एक जेल में हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सम्मान भी एक जेल है।
तो भक्तजनों, ये कथाएं हमको प्रेरित करती हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से निकलो, आगे बढ़ो, और जब तक यहां रहो तब तक इस जीवन का भरपूर आनंद लो। कैसे आनंद लो? जैसे कन्हैया ने लिया था। जब वो राधा रानी के साथ रास करते हैं तो पूर्णतः वहां पर होते हैं, पर जब वो वृंदावन छोड़कर जाते हैं, जब वो मथुरा छोड़कर जाते हैं, पहले वृंदावन छोड़ते हैं फिर मथुरा छोड़ते हैं, तो वो वहां का रोना नहीं रोते। या आजकल सैयारा वाले इतना रोना गाना, तो अरे अगर कहीं हमारे कन्हैया जितना कष्ट इनके सैयारा के हीरो और ये जो दर्शकों ने देख लिया होता तो राम जाने क्या होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन में आत्मनिष्ठ होइए, स्वयं को आनंद का कारण बनाइए। जब आप अपने सुख से सुखी होंगे, अपने आनंद से आनंदित होंगे, अपने इष्ट के स्नेह से आनंदित होंगे, तब कोई आपसे उस आनंद को नहीं छीन सकेगा। इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव कथा के महात्म की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो शौनक ऋषियों ने सूत ऋषि से बड़ा सीधा साधा सवाल पूछा। ये मानवा पाप तो दुराचार रता खला काम आदि निरता नित्यम ते शुद्ध यंत्र यत्तेन। वही यानी आप कह रहे हो, सूत जी ने कहा कि वो मानव जो पाप करते रहते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, मन से खल हैं, काम हैं, खल कामी गामी हैं, क्या वो शुद्ध हो रहे हैं? आप तो कह रहे हो शुद्ध हो रहे हैं, कोई उदाहरण है क्या? तो सूत जी ने एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई कि प्राचीन काल में है, ये कलयुग ही, सतयुग की बात नहीं हो रही, कलयुग में ही एक महामूर्ख ब्राह्मण था जो किरात नगर में रहता था, जिसका नाम था देवराज। ब्राह्मण, ध्यान दीजिए, ब्राह्मण, पापी का उल्लेख हो रहा है और ब्राह्मण का उदाहरण दिया जा रहा है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं हमारे ग्रंथ जातिवादी नहीं। तो ब्राह्मण पापी था, ना समय से शौच, शुद्धि, स्नान इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखता था, पूजा संध्या का तो उसको पता ही नहीं था, नाना प्रकार से लोगों को छल कपट से ठगना उसका जीवन था, व्यापार में भी वो ठगी करता रहता था। और कहते हैं कि करेले पे नीम चढ़ गया जब उसको एक वेश्या मिल गई, शोभावती, जो कुछ बचा कुचा था वो पतन और होता चला गया। इस पतन का जिम्मेदार खुद देवराज था, क्योंकि कुल तो अच्छा था, पूर्वजन के पुण्य थे, इसलिए उस कुल में उत्पन्न हुआ। इस पाप कर्म से, इन पाप कर्मों से उसको लगातार धीरे 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 रुग्णता आती गई, बीमारी आती गई, और स्वाभाविक था एक दिन वो वेश्या भी उसका साथ छोड़ गई, रोगी रहने लगा देवराज। फिर एक दिन पूर्व जन्म के पुण्य उदित हुए, तो कुछ लोग यात्रा पे निकले। उसने कहा कब तक घर पे पड़ा रहूंगा, चलो घूम के आता हूं। तो वो यात्रा पे चला, तीर्थ यात्रा पे चला, और तीर्थ यात्रा में यही हमारे प्रयाग में प्रतिष्ठानपुरी में आ गया। प्रयाग का बड़ा महत्व है, प्रयाग इसीलिए तीर्थराज कहा गया। प्रकट किया गया था प्रयाग, जहां पर महान यज्ञ हुआ था। तो यहां पर प्रतिष्ठानपुरी में वो देवराज आ गया। बीमार तो रही रहा था, कुव्यसनों की वजह से बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो उसी बीमारी में वो एक जगह रुक गया, बाकी लोग चले गए। उसने कहा स्वास्थ्य ठीक होगा तो आगे बढ़ूंगा। इसी अस्वस्थता की अवस्था में वो एक मंदिर में पहुंच गया, जहां पर उसको शरण मिल गई। हमारे मंदिरों में सबको शरण मिल जाती है, हम किसी को नहीं काटते। तो हमारे मंदिर में उसको शरण मिल गई। उस मंदिर में शिवकथा हो रही थी। सौभाग्यवश उस शिवकथा में उसका हृदय लग गया, पूर्व जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए और उसका मन उस कथा में लग गया। कथा अकेले सुनने से काम नहीं चलता, जैसा हम लोगों ने भागवत में आपने सुना होगा। धुंधुक जिस बात के सबसे बड़े उदाहरण है, आज भी हम उनको स्मरण करते हैं कि कथा को पूरी चेतना से सुनना पड़ता है, और जब कथा सुन रहे हो तो मन का विचलन न्यूनतम होना चाहिए। कथा इसका एक सहारा भी बन सकती है, अगर प्रभु चाहे तो उसका मन उस कथा में लग गया, और संयोगवश उस कथा को सुनते सुनते ही उसका देह त्याग हो गया। स्वाभाविक बात है कि इतने पाप किए थे तो लोग उसको लेने आ गए, यमदूत गए, आज तो बेटा तुम्हारा हिसाब हुआ हारे। लेकिन जैसे ही यमदूत ले जाने लगे, तभी वहां पर शिवगण प्रकट हुए, भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, और उन्होंने इस पापी की रक्षा कर ली। स्वाभाविक सी बात है, यमदूतों ने पूछा, ठीक है, तो धर्मराज के उन स्वरूप यमदूतों ने जब ये प्रश्न किया तो शिवगणों ने कहा कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इन्होंने शिव कथा सुनते सुनते शरीर छोड़ा है, और जिस वक्त इनका शरीर छूटा उस वक्त सिर्फ इनके हृदय में शिव नाम चल रहा था, इसलिए इनको शिवलोक की प्राप्ति होगी, शिव सायुज्य की प्राप्ति होगी। भक्तजनों, आज के अंक को यही विराम देते हैं। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे उत्साहवर्धन हो। सभी को पुनः हर हर महादेव, शुभ रात्रि।